नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास में बीए पार्ट 3 में बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत अर्थात बंगाल में किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसके बारे में अपने वो पढ़ेंगे। तो देखिए, बंगाल में अंग्रेजों की शुरुआत से ही दिलचस्पी थी। अंग्रेज बंगाल में अपना नियंत्रण करना चाहते थे और उन्होंने 1696 ईस्वी में कंपनी ने 12,000 वार्षिक रुपए के बदले 3 गांव, कौन कौन से, कलकत्ता, गोविंदपुर और सूतनाती की जमींदारियां प्राप्त कर ली थी। उनका मकसद शुरुआत में व्यापारिक था, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था अपनाने पर भी विचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत में 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और कमजोर मुगल साम्राज्य के बाद सभी प्रांत अपने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। और जब मुगल शासक फर्रुखसिंह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सूबों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका, तो उसने अंग्रेजों को बंगाल में बिना कर व सीमा शुल्क के व्यापार करने के लिए एक अनुमति पत्र 1717 ईस्वी में प्रदान किया था, जिसे दस्तक पत्र के नाम से जाना जाने लगा। अब अंग्रेजों के हौसले और भी बुलंद हो गए। अंग्रेज यही चाहते थे, भारत के मुगल शासक फर्रुखसिंह बंगाल के शासक अलीवर्दी खां पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे और अलीवर्दी खां अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में मान रहा था और अंग्रेजों ने इस दस्तक पत्र के माध्यम से दुरुपयोग करना है वो शुरू कर दिया। इस तरह अंग्रेज जानबूझकर बंगाल के राजस्व को, बंगाल की आय को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अलीवर्दी खां जब बंगाल का स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगा, तभी से ही अंग्रेज जानबूझकर के शासन को, अलीवर्दी खां को, उसके साम्राज्य को कमजोर करने में लग गए थे और यह मौका उसे अलीवर्दी खां की मृत्यु के समय प्राप्त हो गया था। अलीवर्दी खां ने अपने शासन काल में ही सिराजुद्दौला को सचेत किया था और कहा था कि आप इन अंग्रेजों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, क्योंकि अगर अंग्रेज स्वतंत्र हो गए, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये सत्ता हड़पने का कार्य भी है वो कर सकते हैं। इसलिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों की करतूतों को समझता भी था, लेकिन आपसी विवाद में बंगाल के नवाब की राजगद्दी विवाद का कारण बन गई और इसका फायदा अंग्रेजों ने वो प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि उस समय में अलीवर्दी खां की मृत्यु के समय उसके कोई पुत्र नहीं था, उसकी पुत्रियां थी और वे अपने अपने तरीके से बंगाल की सत्ता को प्राप्त करना चाहती थी। अलीवर्दी खां की इच्छा थी कि उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला राजगद्दी पर बैठे, लेकिन सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम यह कदापि चाहती नहीं थी। इसके अलावा मीर जाफर, जो अलीवर्दी खां के सेनापति रहे हुए थे, शौकत जंग, इसके अलावा घसीटी बेगम का दीवान राजवल्लभ, ये षड्यंत्र करने लगे और षड्यंत्रवश जब इन्हें बंगाल की गद्दी अपने हाथ में आती नहीं दिखी तो इन्होंने सिराजुद्दौला को कमजोर करने के लिए अंग्रेज
युद्धों का हाथ थाम लिया था और अंग्रेजों के अधीन अंग्रेजों को यहाँ की कमजोरियों के बारे में बताने लग गए थे। तो इस तरह सिराजुद्दौला के शासन काल में समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई थी। सिराजुद्दौला ने इन सब समस्याओं का सामना करते हुए राज्याभिषेक करवाया, लेकिन राज्याभिषेक के दिन से ही मौसी घसीटी बेगम, उसके दीवान राजवल्लभ, शौकत जंग, मीर जाफर आदि ने गुपचुप तरीके से अंग्रेजों से समझौते कर सिराजुद्दौला को कमजोर करने का प्रयास है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारण। तो देखिए, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कई कारण माने जाते हैं। हम इनका वो अध्ययन करेंगे। आपके भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको विस्तार से लघुत्तरात्मक व निबंधात्मक प्रश्नों की तरह आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए, अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष के कारणों में पहला आता है राजनीतिक कारण। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग, मीर जाफर ये जाकर किससे मिल गए? अंग्रेजों से। पर अंग्रेजों से मिलने के कारण अंग्रेज यही चाहते थे और इसके कारण सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के मध्य समझौता करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का कभी साथ है वो नहीं दिया था। और ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला के सामने एक बड़ी समस्या वो खड़ी हो गई थी। ये घसीटी बेगम आदि मीर जाफर हैं, ये जानबूझकर सिराजुद्दौला की आज्ञा की अवहेलना कर रहे थे एवं इसके अलावा अंग्रेज इनको पूर्ण संरक्षण दे रहे थे। ये राजनीतिक कारण अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य में महत्वपूर्ण वो संघर्ष का कारण बना था। जैसा कि अपन ने देखा था कि अलीवर्दी खां के काल से ही सिराजुद्दौला समझ गए थे कि अंग्रेजों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं रखा गया तो अंग्रेज किसी भी सूरत में सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संघर्ष का दूसरा कारण था अंग्रेजों के प्रति संदेह। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों के प्रति संदेह। अलीवर्दी खां के काल से ही सिराजुद्दौला अंग्रेजों के प्रति संदेह रखते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे कई कृत्य किए थे जिससे बंगाल नवाब को भी ठेस पहुंची थी। अंग्रेजों के कार्यों से अलीवर्दी खां भी खुश नहीं थे और अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को भी सचेत किया था। इस कारण से सिराजुद्दौला अंग्रेजों के प्रति हमेशा संदेह का भाव रखते थे। अंग्रेज जानबूझ करके इस संदेह का फायदा है वो उठाते थे। फिर नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। उस समय में जब भी किसी नवाब का राज्याभिषेक होता था तो उसके वहां काम करने वाले व्यापारी वर्ग, मंत्री वर्ग, दरबार में अन्य पदों पर नियुक्त सभी व्यक्ति राज्याभिषेक समारोह में यथेच्छ उपहार व भेंट लेकर उपस्थित होते थे। लेकिन यहाँ पर सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के समय कोई अंग्रेज अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, न ही कोई भेंट या नजराना भेंट किया। इससे नवाब को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज नवाब के प्रति सहानुभूति या निष्ठा है वो नहीं रखते हैं। इसके बाद जब एक बार सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री को देखने की इच्छा व्यक्त की तो उस समय में ऑलवेल नामक अधिकारी ने खुला मना कर दिया कि हम आपको वहां पर जाने की अनुमति है वो नहीं देंगे। इस तरह नवाब सिराजुद्दौला को विश्वास हो गया
पर उतारू हैं, वे नवाब की आज्ञा का पालन है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों ने नवाब की आज्ञा के बिना वहां पर किलेबंदी शुरू कर दी और वहां पर अपने स्वयं सेवक सैनिकों की भर्ती करनी भी शुरू कर दी, जो ये दर्शित होने लगा कि अंग्रेज नवाब के प्रति पूर्ण रूप से बगावत करने पर वो उतारू हैं। इसके बाद देखते हैं व्यापारिक झगड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नवाब सिराजुद्दौला जो थे उनका राजकोष कमजोर होता जा रहा था और अंग्रेज फर्रुखसियत द्वारा दिए गए दस्तक पत्र से बिना सीमा शुल्क चुकाए ही आराम से व्यापार कर रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा जानबूझकर राजकोष में हानि पहुंचाना एवं दस्तक पत्र के माध्यम से अपना निजी व्यापार भी राजकोष में सीमा शुल्क चुकाए बिना करना एवं अपने चहेते जो मतलब घसीटी बेगम, राजवल्लभ आदि जो अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए थे या जो व्यापारी अंग्रेजों के पास चले गए थे, उन्हें भी दस्तक पत्र का दुरुपयोग करते हुए सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का कार्य करवा रहे थे। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, राजकोष कमजोर हो रहा था। इस कारण से अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में संघर्ष हो रहा था। इसके बाद नवाब के शत्रुओं को संरक्षण। नवाब सिराजुद्दौला के शासक नवाब बनते ही उनके सामने पहली समस्या आ रही थी विरोधियों की, शत्रुओं की। और ये विरोधी शत्रु नवाब के पास से जाकर अंग्रेजों के पास में छिप गए थे। जब नवाब सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को कैद में डाला तो राजवल्लभ व उनके पुत्र कृष्णवल्लभ जाकर के वो जाकर के अंग्रेजों के पास छिप गए और अंग्रेजों से जब सिराजुद्दौला ने मांगा तो उन्होंने मना है वो कर दिया। इस तरह अंग्रेजों ने जानबूझकर नवाब के शत्रुओं को संरक्षण प्रदान किया था। ये सभी इनके मध्य मनमुटाव के कारण बन रहे थे। अंग्रेज जानबूझकर के इन्हें क्षति पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। कलकत्ता की किलेबंदी ठीक है। अंग्रेज समझ गए थे कि भविष्य में हमें नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध करना पड़ेगा और इसलिए हमें हमारी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित फोर्ट या किले की आवश्यकता पड़ेगी और वह फोर्ट या किला है वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा उन्होंने इस किले में एक बड़ा ही जत्था तैयार कर दिया जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का स्वामी भक्त था। आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजों के आदेश से वह नवाब पर हमला भी कर सकता था। अंग्रेजों ने किलेबंदी की और सैनिकों की संख्या को जैसे ही बढ़ाया और उसके बाद जब नवाब के अधिकारी किलेबंदी को बंद करने के लिए कहने गए तो अंग्रेजों ने अशिष्टता भरे शब्द में कह दिया कि ये जो किलेबंदी के लिए खाई खोदी हुई है
सिर से है वो भरी जाएगी। इस बयान से सिराजुद्दौला को पता लगा, गुस्सा हुए और उन्होंने अंग्रेजों की इस उद्दंडता की सजा देने के लिए कार्य है वो शुरू किया। परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में वो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य बहुत से कारण थे जिसके कारण वे आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं वो कर रहे थे। अंग्रेज सत्ता हथियाना चाहते थे, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और इस कारण से दोनों के मध्य में संघर्ष है वो शुरू हुआ था। थैंक यू।